सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हमें हुआ है लॉस फिर से, और लॉसेस की स्ट्रीक हमारी कंटिन्यू चल रही है। कल भी लॉस हुआ था हमें, आज भी लॉस हुआ है, फ्राइडे को भी लॉस हुआ था। तो कोई बात नहीं, जब कमाएंगे तो भी बड़ा कमा लेंगे। जैसे कि आपने देखा था, थर्सडे को हमने 50,000 कमाए थे, लेकिन लॉसेस कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मार्केट में मोमेंटम नहीं है, और लॉसेस का सबसे मेन रीज़न ये है कि मैं थोड़ा सा बायस हो गया हूँ बियरिशनेस की तरफ। मैं कहीं ना कहीं उस ट्रेड को अपने कंटिन्यू करना चाहता हूँ हमेशा। जैसे कल भी अगर आप देखो, कल भी सेम चीज़ हुई थी मार्केट में। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया, लेकिन मार्केट में फॉलोअप नहीं आया, मार्केट पूरा रिकवर हो गया। आज भी सेम चीज़ हुई, और आज मैंने पकड़ लिया था ये मूव, लेकिन आज कुछ अनफॉर्चुनेटली अलग इंस्टेंस हुए कि कहीं ना कहीं नेट चला गया और ये हो गया, सब हो गया। तो इस वजह से हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें, अब देखो, मेरी स्ट्रैटेजी भी ये बोल रही थी। अगर आप यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ अपनी स्ट्रैटेजी भी जो मैंने डाली हुई है सुपर ट्रेंड की, वो भी बोल रही थी कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। अगर आप यहाँ पे देखो, हमारा सिग्नल आ गया था ऑलमोस्ट, पीवेट के पास सिग्नल आया था हमारा ऑलमोस्ट 3-9 पे। ये भी बोल रहा था ऊपर जाएगा। अगर आप देखो यहाँ पे, ये भी स्विंग भी अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट कंसोलिडेट करा, विक्स बन रही थी बार बार, सब कुछ बोल रहा था कि ऊपर जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं फिन निफ्टी में मैं थोड़ा सा बायस हो गया, और मैं नेगेटिवनेस की तरफ बायस हूँ। और 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट में, जैसे पीछे अगर आपको याद हो, तो एक बार ऐसा हुआ था कि सिर्फ 300-400 पॉइंट की एक कैंडल आई थी जिसने बहुत तगड़ा सपोर्ट ब्रेकडाउन करा था। तो मैं उस कैंडल की तलाश में हूँ, कहीं ना कहीं उस कैंडल की तलाश में था कि एक बड़ा पैसा बन जाएगा हमारा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भूल रहा हूँ कि मार्केट सुप्रीम है, मार्केट से कोई नहीं जीत सकता। अगर मार्केट को जब देना होगा तभी देगा। और अभी तो मार्केट में निफ्टी गिरने को तैयार नहीं है। निफ्टी ने आज भी अच्छी खासी कैंडल बनाई है। बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं अब 40,000 के ऊपर आज फिर से क्लोज हो गया है। और फिर निफ्टी कहीं ना कहीं 19,500 को टच करके आया है। तो कहीं ना कहीं कल एक हमें तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है, या फिर अगर ये एक्सपायरी में हुआ तो फिर ट्रैप हो जाएगा। तो मैं आपको ये चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता आपसे, जो है वो है। और जो हमने सुबह पोजीशन बनाई थी उसमें भी 1986 का लॉस हुआ है, बट कोई नहीं, इसको कवर कर लेंगे। लेकिन अभी कुछ दिनों सिर्फ मैं ऑब्जर्व करूंगा मार्केट को। कुछ दिनों में अगर देखूंगा, और मैं सेटअप, जैसे मैं पहले सेटअप पे ट्रेड करता था, जब यहाँ पे हम डेली 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 ऐसे प्रॉफिट बनाते थे, तो उन सेटअप्स को पहले मैं ऑब्जर्व करूंगा। क्योंकि उन सेटअप्स को कहीं ना कहीं मैं भूल गया हूँ अपनी बायसनेस में। तो वो मेरे को बायसनेस निकालनी पड़ेगी अपने दिमाग से पहले। न्यूट्रल होने ही ट्रेड हो सकता है, उससे पहले ट्रेड नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मैं न्यूट्रल होता तो मुझे दिख रहा था कि मार्केट में यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, बैंक निफ्टी में पैटर्न बन रहा है कहीं ना कहीं, तो मुझे दिख रहा था और मैं यहाँ ट्रेड ले सकता था, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एनालिसिस वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो डेली चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले हम लेवल्स की बात कर लेते हैं। पहले हमने क्या लेवल्स दिए थे। निफ्टी में हमने 18,640 का लेवल दिया था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट ऊपर खुला, इसके नीचे आके इसके ऊपर क्लोज नहीं किया। हालांकि 641 तक का लो मारा इसने, जिसने लिया होगा एक लो के 141 पे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ये लेवल सपोर्ट रेसिस्टेंस का भी काम करते हैं। जिसने ली होगी ट्रेड, तो 685, 723 दोनों टारगेट आए हैं हमारे। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, हम बैंक निफ्टी में कोई भी लेवल नहीं आया हमारा, क्योंकि हमारी रेंज ही बड़ी है बैंक निफ्टी में, तो हमने थोड़े बड़े लेवल दिए थे, बट कुछ भी नहीं हुआ इसमें भी। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की। सबसे पहले डिलीट करते हैं। अब बैंक निफ्टी में सबसे पहले आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ कि डेली चार्ट पे क्या सिग्नल बना है। बैंक निफ्टी अभी भी बिल्कुल डेड है। और जिन लोगों ने सुबह ट्रेड करा होगा, उन्होंने देखा पुट के प्रीमियम्स ही नहीं बढ़ रहे थे, 1-2 पॉइंट बढ़ रहे थे, जबकि मार्केट 80-100 पॉइंट नीचे आ गया था। अभी भी मार्केट इस रेंज के अंदर ही है। जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है, बड़ी दिक्कत होने वाली है। और बार बार यही दिक्कत हो रही है। तो इसका जो अपर एंड है, इसका लोअर एंड में मार्क कर सकता हूँ आपका 43,700। तो ये दो जोन है। अब इसके बीच में अगर आप देखोगे, पिछले 3 दिनों की अगर मैं रेंज निकालूं, तो 3 दिन की रेंज में हमारे पास जो मेन लेवल निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 43,850 से 43,900 का जोन। ये जोन भी ब्रेक होता है, या फिर मैं बोलूँ आपको कि 43,800 ब्रेक होता है, तो आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, जो कि आ जाएगा 43,504 के आसपास का, मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास का। और इसके बाद मार्केट में एक बड़ी कैंडल बन सकती है, जो कि मार्केट को आप 43,400, या आप मान लो 43,370 तक जा सकता है। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे दिखाऊं, और हाई के लिए अब देखो यहाँ पे, आज का हाई कितना था, 43,138। कल का हाई था 43,124। उससे पहले भी एक हाई था 43,220। अगर मैं इन दोनों दिन का हाई को मार्क कर देता हूँ, ये भी एक लेवल मिल जाएगा हमारा। तो 15 मिनट के चार्ट पे स्पेसिफिक लेवल देख लेते हैं कि यहाँ हमारे लेवल्स रहेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, तो बाइंग के लिए आपका लेवल ये ठीक नहीं है। अगर आप देखो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो बाइंग में आपको कहूंगा कि आप इस जोन के ऊपर ही करो। और ये जोन हमारा कौन सा है, 43,44,200। 44,200 के ऊपर ही बाइंग करने के लिए बोलूंगा मैं। टारगेट आपका फर्स्ट 344 के आसपास का, सेकंड आपका ये टारगेट रह जाएगा 424 के आसपास का। तो ये दोनों टारगेट्स मिल जाएंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको कि आप इसके ऊपर ही बाय करोगे, इसके वो नीचे बाय नहीं करोगे। सेलिंग आपकी अब इसके नीचे हो सकती है, इस स्विंग के नीचे 43,950। अगेन मार्केट में तो थोड़ा ब्रेकडाउन है, तो जो थोड़ा सेफ चलना चाहता है वो 873 के नीचे सेल कर ले। एक बड़ी कैंडल आ जाएगी, क्योंकि अगर आप देखो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है। ये टूटेगा तो वॉल्यूम के साथ टूटेगा, और बड़ी कैंडल आएगी इसमें। हो सकता है आपको एक ही कैंडल 400-500 पॉइंट की मिल जाए। तो यहाँ पे आपका पहला टारगेट 43,700, दूसरा 504 मैंने ऑलरेडी मार्क करे हुए हैं। 43,665 ले लो, और 504 तक मैक्सिमम जा सकता है। ये हमारे हो गए बैंक निफ्टी के टारगेट। फिर निफ्टी की एक्सपायरी पे एनालिसिस करता हूँ मैं, तो आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी नहीं करेंगे। फिर भी जो फिर निफ्टी ट्रेड करता है, उसमें तो मुझे लगता है डे हाई डे लो मार्क कर लो आप, उसको जहाँ पे ब्रेकआउट करें वहाँ पे ले सकते हो। और अगर बात करते हैं हम निफ्टी की, अब निफ्टी में देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। निफ्टी कहीं ना कहीं अपने फिर से एक स्विंग ब्रेक करने को वाला है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी ट्रेंडिंग सा दिख रहा है। अगर आप देखो मार्केट में, निफ्टी का अगर पैटर्न देखोगे आप, बार बार मार्केट ब्रेकआउट कर देता है।
इसके बाद देखो मार्केट यहाँ ब्रेकआउट करने जा रहा है। अब ये ब्रेकआउट करेगा या यहाँ पे एम पैटर्न बनेगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है। कल मार्केट में क्लोजिंग या इसके नीचे कहीं बीच में क्लोजिंग हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये एक शुरुआत हो सकती है एक एम पैटर्न की। लेकिन अगर मार्केट में कल, अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स भी खोल देता हूँ अभी एक बार, ग्लोबल मार्केट्स, ये हमारा कितना गैप अप गैप डाउन चल रहा है। अगेन इस केस में भी हमारे पास सबसे मेन जो लेवल है वो है 18,730 का बाइंग की साइड। सेलिंग की साइड अगर आप देखोगे तो आपका जो मेन लेवल है वो आया 18,555 का। अब यहाँ 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, अभी देखते हैं गैप अप गैप डाउन की क्या उम्मीद लग रही है। और आज इन्फ्लेशन डेटा भी है तो मुझे अभी पता नहीं है कि आया नहीं आया डेटा, मैंने चेक नहीं करा। फिर भी ये हमारा बाइंग का लेवल बिल्कुल ठीक है, 18,730 टारगेट आपका यहाँ तक का रहेगा। 18,780 पहला, उसके ऊपर पीछे मैंने, हमने पहले टारगेट निकाला था 18,800, 18,820 तक का यहाँ तक का टारगेट रहेगा। 100 पॉइंट मिल सकते हैं आपको सेलिंग के लिए। एक बार मैं ग्लोबल मार्केट्स देख लेता हूँ। अगर आप देखो यहाँ पे SGX निफ्टी 18,822, मतलब ऑलमोस्ट फिर से गैप अप दिखा रहा है मार्केट। और डाउ जोन्स भी अच्छा खासा चल रहा है। तो मतलब अगर यहीं ओपन होता है कहीं 18,800 के आसपास तो पीछे ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। मार्केट का ऑल टाइम हाई क्या है, कल हो सकता है ऑल टाइम हाई हमारा छील सकता है मार्केट। अगर आप ऑल टाइम हाई देखो तो मार्केट का 18,890 के आसपास का है, 18,887 के आसपास है। तो यहाँ पे भी मार्केट जा सकता है कल। अगर कल मार्केट मान लो गैप अप ओपन होता है 18,820 के आसपास तो मार्केट हो सकता है ऊपर आप ऑल टाइम हाई कल आपको छू दे। और ऑल टाइम हाई जब छुएगा तो यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है अच्छा खासा। तो आपको ट्रेड कैसे करना है, आपको ट्रेड करना है, अगर फ्लैट ओपन होता है इसके ऊपर निकलता है तो 730 के ऊपर, तो 79,814 यहाँ कहीं ब्रेक करते हैं। यहाँ देखना रेंज क्या बना रहा है 820 के आसपास, ब्रेक करता है तो 890 तक का मैक्सिमम टारगेट हो जाएगा सेलिंग के लिए। अगेन सेलिंग में तो मतलब सेलिंग आ ही नहीं रही है, क्या बोलूँ मैं आपको। 18,681 एक लेवल मार्क कर सकते हैं हम, इसके नीचे एक सेल का ट्रेड बना सकते हैं हम। और टारगेट हमारे क्या रहेंगे, टारगेट हमारा यहाँ तक का रह सकता है 619 पहला और दूसरा 559। तो ये सेलिंग के दो ट्रेड रहेंगे। लेकिन मार्केट ने बहुत बुरी तरह फ्रस्ट्रेट कर दिया टू बी वेरी ऑनेस्ट, बैंक निफ्टी में स्पेशली। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे 600 पॉइंट, 600 या 700 पॉइंट की रेंज में, 800 पॉइंट की रेंज में 15-20 दिन से घूम रहा है। अगर मैं डेली चार्ट पे दिखाऊं आपको, ये देखो बैंक निफ्टी इस रेंज में घूम रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप इसको मेजर करोगे तो आप देखो ये कितने पॉइंट की रेंज है, ये रेंज है सिर्फ 510 पॉइंट की, 510 या बोलो 600 पॉइंट की, 600-700 पॉइंट की रेंज में घूमे जा रहा है। और वो भी 15 दिन से। बैंक निफ्टी ऐसा करता नहीं है नॉर्मली। तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा मोमेंटम होने वाला है। और फेड की मीटिंग भी चल रही है जिसका थर्सडे को रिजल्ट आएगा तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक उसके एक ट्रिगर मिल सकता है। लेट्स सी क्या होता है, जैसा भी होता है। बाकी अगर मैं ट्रेड करूंगा या नहीं करूंगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। नॉर्मली मेरा भी विचार ये है कि थोड़ा ऑब्जर्व किया जाए, बायसनेस से थोड़ा हटा जाए। और करेंगे तो फिर रेगुलर ट्रेड करेंगे, स्कैल्पिंग नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।